प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की खूब चर्चाएं हो रही हैं। दोसांझ ने पीएम से मुलाकात कर एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें वो पीएम से बात करते और उनके सामने शब्द गाते हुए सुनाई दे रहे थे। जहां दोसांझ मुलाकात को यादगार बता रहे हैं, वहीं पीएम मोदी ने भी मुलाकात का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है, दोसांझ की तारीफ की है। मगर अब इस मुलाकात को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। किसान नेता लखविंदर सिंह औलख ने दिलजीत दोसांझ पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिलजीत और पीएम की मुलाकात से मन दुखी है क्योंकि दोसांझ ने मुलाकात में पीएम से किसानों की बात नहीं की। औलख ने यह भी कहा कि लुधियाना से खनौरी बॉर्डर नजदीक है, लेकिन दिलजीत यहां न आकर डलेवाल से नहीं मिले और पीएम से मिलने दिल्ली चले गए। दिलजीत को याद रखना चाहिए कि उन्हें किसानों ने भी इतना बड़ा बनाया है, जो चाहे तो उन्हें अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मुलाकात को अलग ही ट्विस्ट दे दिया है। उन्होंने कहा कि गौर कीजिए दोसांझ जब पीएम से मिले उन्होंने काले रंग की पगड़ी पहनी थी। ये काली पगड़ी किसानों के समर्थन और सरकार की नीतियों के विरोध में थी। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान, जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है, और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो भूल जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है तभी दिल तक गई। ओ कहंदे किथे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखा बंद कर ध्यान तर महसूस कर, गुरु नानक ता अंग संग है तू ही बस गैर हाजिर है, गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਛਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚੜਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇ ਲੱਭ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਗਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਤੇਰੀ ਚੜਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੜਾਈ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ, ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ, ਉੱਪਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ करना चाहिए। कल से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दिलजीत दोसांझ की और प्रधानमंत्री जी की मुलाकात को लेकर के तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, तमाम तरीके से किस्सा बयानी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ऐसे हो गए, प्रधानमंत्री जी अब ये हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों, दिलजीत दोसांझ काली पगड़ी पहन के आया था और काला रंग प्रतीक है विरोध का, और वो विरोध सिर्फ इसलिए कि किसान आज की डेट में पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। जो मांगे सरकार ने, मोदी जी ने मान ली थी, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है।
तो दिलजीत दोसांझ, जहां तक मेरी समझ है, वो कहीं न कहीं काले रंग के कपड़े और काले रंग की पगड़ी पहन करके उसने अपना विरोध व्यक्त किया और वो एक सच्चे किसानों के नुमाइंदे के रूप में वहां आकर के मिले। प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि कम से कम इस विरोध के स्वर को भी तो देखें। मुलाकात तो हुई दिलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, लेकिन इस पर सियासत भी अब खूब हो रही है। दिलजीत दोसांझ ने इसे मुलाकात को यादगार बताया, बाकायदा इसका वीडियो जारी किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें भी साझा की। इसके अलावा दोनों ने मुलाकात का वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर जैसे वीडियो शेयर किया गया, वायरल हो गया, तरह तरह से इस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए और एक रिएक्शन किसान नेता लखविंदर औलख का भी था, जिन्होंने इस मुलाकात पर आपत्ति जताई है। ना सिर्फ आपत्ति जताई बल्कि यह भी कहा कि पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ खुद किसान के बेटे हैं, उनको प्रधानमंत्री से अगर मुलाकात करनी ही थी तो कम से कम किसानों का मुद्दा उठाते। यह भी कहा कि दिल्ली से ज्यादा नजदीक तो खनौरी बॉर्डर पड़ता है, जहां पर जगजीत सिंह डल्लेवाल तिल तिल मरने को मजबूर हैं, तो उनको पहले यहां आना चाहिए था। दूसरी तरफ एक नया ट्विस्ट दिया गया है पूरी घटना को, पूरी खबर को, वो इस तरीके से कि कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि जो काली पग बांधी थी, जो काली पगड़ी बांधी थी, वो विरोध का प्रतीक है। दिलजीत दोसांझ मुलाकात करने तो गए प्रधानमंत्री से, लेकिन किसानों के पक्ष में उन्होंने विरोध भी जताया है। काली पगड़ी पहनी है, काला उनका पहनावा है। मेरे सहयोगी पंकज कपाही और जानकारी के साथ इसी खबर पर जुड़े हैं फोन लाइन से। पंकज, कल जैसे ही दिलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात का वीडियो सामने आया, तुरंत वायरल हो गया था, तरह तरह के रिएक्शन आ रहे थे, लेकिन अब इसमें सियासी तड़का भी लग चुका है। किसान भी विरोध कर रहे हैं कि आखिर मुलाकात क्यों की, मुलाकात की तो फिर किसानों का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। कांग्रेस अपनी तरफ से दावा पेश करे कि काली पगड़ी पहनी तो विरोध का प्रतीक है। देखिए, इस मीटिंग को 2-3 एंगल से देखा जा सकता है। पहला तो अमूमन आपने देखा होगा कि दिलजीत दोसांझ लाल रंग की पगड़ी जो है वो अपने तमाम शो में पहनते हैं। अमूमन लाल रंग की पगड़ी उन्होंने पहनी होती है, लेकिन कल की जो ड्रेस थी वो काले रंग की थी। वो इसके मायने क्या है, वो अलग अलग तरीके से सियासी पार्टियां इसको बयान कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो मुलाकात की वीडियो है वो पूरी नहीं आई। 1 मिनट 29 सेकंड के आसपास की ये वीडियो है, जिसमें कुछ ट्रेलर हैं। ये कहा जाए कि पूरी बात की जो सिर्फ झलकियां हैं, अभी पूरी वीडियो आनी बाकी है। और पूरी वीडियो में जो ट्रेलर में नजर आ रहा है कि योग की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, प्रधानमंत्री दिलजीत की तारीफ कर रहे हैं। पूरी वीडियो में क्या कुछ रहेगा, उसके बाद ज्यादा इस पे कंट्रोवर्सी या और ज्यादा इस पर बाल विवाद जो है वो शुरू हो सकता है। लेकिन जो पहली वीडियो सामने आई है उसमें किसानों ने इस बात की नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि 2020 में जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय दिलजीत दोसांझ किसान आंदोलन में आए थे। दिलजीत क्योंकि पंजाबी हैं, किसानों के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहा है। तो ऐसे में लुधियाना, जहां पर उन्होंने अपने टूर का एंड किया, साल के अंत में अपना टूर का एंड किया, वहां से खनौरी बॉर्डर का डिस्टेंस जो है वो दिल्ली के मुकाबले आधा है। तो किसान इस बात से नाराज हैं कि इस बार दिलजीत दोसांझ किसानों को समर्थन देने के लिए एक बार ही जो है वो प्रदर्शन में नहीं आए। और दूसरा ये है कि वो सीधा प्रधानमंत्री के पास चले गए। प्रधानमंत्री से जब उनकी मुलाकात हुई तो उसमें किसानी की बात क्यों नहीं की, और इस बात को लेकर रोष, नाराजगी जो है वो किसानों के बीच सामने आ रही है। और कांग्रेस जो है वो क्योंकि काले रंग की पगड़ी पहनी हुई, तो वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं अपने अंदाज में कि काला रंग जो है वो प्रोटेस्ट का प्रतीक होता है और दिलजीत ने प्रधानमंत्री के सामने प्रोटेस्ट किया है। लेकिन एक बात इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो जो पिछला साल रहा है वो दिलजीत दोसांझ के नाम रहा है, क्योंकि इस तरह भारत में बल्कि दुनिया भर में जो उनके शो हुए हैं, जिस तरह से लोग उनके दीवाने हैं, मुरीद हैं, वो उनकी चर्चा हो रही है। और इसी का एक ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद उनको बुलाया, उनके साथ लंबी चौड़ी मीटिंग हुई। वाहेगुरु एक उनका जो संगीत है, गीत है, उस शब्द भी प्रधानमंत्री ने सुने और उस समय खुद टेबल पर जो थाप देते नजर आए।
लेकिन पंकज, इस मुलाकात के बाद एक और बदलाव दिखा। पहले जब भी कुछ ऐसा होता था, दिलजीत दोसांझ को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी हुई, कोई उनकी स्टेटमेंट, कोई उनकी पोस्ट ऐसी जो वायरल हो गई, उस पर बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ता सवाल उठाते थे, उनको टारगेट किया जाता था। कई दफा खुलकर भी बोल चुके हैं। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको टारगेट कर रहे हैं। अब जो किसान नेता, जिस तरीके से औलख ने कहा, वो भी उनको टारगेट कर रहे हैं। जबकि खुलकर आपने बताया कि 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ था, खुलकर सपोर्ट किया था, वो धरने तक पर पहुंचे थे। देखिए, पूरी कांग्रेस जो है वो दिलजीत के अभी ना तो हक में है ना ही अगेंस्ट है। एक कांग्रेस प्रवक्ता के स्टेटमेंट आई है, क्योंकि और कांग्रेस नेता हैं वो इसको अलग एंगल से देख रहे हैं। और दूसरा, बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं दिल्ली के, मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद दिलजीत दोसांझ सीधा उनके घर गए, उनके परिवार के साथ मुलाकात की, चाय पे चर्चा हुई, कुछ गीत भी दिलजीत दोसांझ ने उनके परिवार वालों को सुनाए। और मनजिंदर सिरसा काफी ज्यादा तारीफ जो है वो दिलजीत की करते हुए नजर आए हैं। किसानों की नाराजगी इसलिए है कि केंद्र सरकार जो है किसानों को मुलाकात के लिए नहीं बुला रही। फरवरी से बैठे हुए हैं, इस समय कड़ाके की ठंड जो है वो पूरे उत्तर भारत में है, और ऐसे में मुलाकात का इंतजार किसान नेता कर रहे हैं कि कब केंद्र से बात होगी। जी, शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ किसान इंतजार कर रहे हैं, जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री दिलजीत दोसांझ के बीच में, उसको लेकर विवाद भी खड़ा हो गया।